जय श्री कृष्ण दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, गर्भ गीता सभी को सुननी चाहिए, परंतु गर्भवती स्त्री को विशेष रूप से सुननी चाहिए, क्योंकि गर्भ गीता सुनने से गर्भ में पल रहे शिशु की रक्षा होती है। उसमें अच्छे संस्कार आते हैं, क्योंकि माँ जैसा कर्म करती है, जैसा सुनती है, वैसे ही संस्कार उसके होने वाले बच्चे में आते हैं। इसीलिए जो भी महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें अवश्य गर्भ गीता सुननी चाहिए। 5वें महीने से जब तक बालक का जन्म नहीं हो जाता तब तक अवश्य दिन में एक बार अवश्य सुननी चाहिए। इसके सुनने से होने वाला बालक माता पिता की सेवा करने वाला सुपात्र होता है और भगवान का भक्त भी होता है। गर्भ गीता गीता का ही भाग है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था। जिस प्रकार अर्जुन के बेटे ने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, उसी प्रकार जो भी गर्भवती स्त्री इसका श्रवण करती है उसके होने वाले बच्चे में सभी अच्छे संस्कार स्वयं ही आ जाते हैं। दोस्तों, अब गर्भ गीता का प्रारंभ करते हैं। बोलो कृष्ण भगवान की जय। भगवान कृष्ण का वचन है, जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लग जाते हैं, फिर मृत्यु हो जाती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है, मैं वह पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं है। 8 पहर माया को ही मांगता है, इन बातों को करके बार बार जन्मता है और मरता है, वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, यह मन मद मस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। इन 5 में अहंकार बहुत बलवान है। सो कौन सा यतन है जिससे मन वश में हो जाए? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है और तीसरा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इसमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश के वश में होता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश आवश्यक है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ा रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन में खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, एक वे हैं जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे हैं जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ, क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन सा पाप करने से होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो किसी से कर्जा लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मर जाती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। और जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े, वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य ना करे, अपनी जबान से फिर जाता है, इस पाप से नपुंसक होता है। ये पाप बहुत बड़े हैं।
अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है, स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों पाता है और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान में मूल्य लेते हैं, वे दोषी हैं। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती हैं, पीछे परमेश्वर को अर्ध दान करती हैं, तो वे बिल्ली का जन्म पाती हैं। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। वह गुलामी औरतें होती हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कई मनुष्य को आपने स्वर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है, उनको स्वर्ण मिला है, उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं, सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? किसी किसी के घर संपत्ति है, कोई विद्यावान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है, उसका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है, वे विद्यावान होते हैं। जिन्होंने संतों की सेवा की है, वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करता है, इसका क्या कारण है? समझा कर कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाशवान वस्तु है, मेरी भक्ति का नाश नहीं होता। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन सा धर्म करने से मिलती है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं, वे राजा होते हैं। और जो गुरु की सेवा करते हैं, वे विद्यावान होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है, उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य सवारा है, वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, कौन से पाप से अमली होते हैं और कौन सा पाप से गूंगे होते हैं और कौन से पाप से कुष्ठी होते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं, वे अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं, सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गोघात किया है, वे कुष्ठी होते हैं। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, जिस किसी पुरुष की देह में रक्त का विकार होता है, वह किस पाप से होता है? और दरिद्र होते हैं, किसी को खंड वायु होती है, और कोई अंधे होते हैं, तो कोई पंगु होते हैं। कौन से पाप से रहित होते हैं? और कई स्त्रियां बाल विधवा होती हैं, तो यह किस पाप से होती हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो सदा क्रोधवान रहते हैं, उन्हें रक्त विकार होता है। जो मलिन रहते हैं, वे सदा दरिद्री होते हैं। जो कुकर्मी ब्राह्मण को दान देते हैं, उनको खंड वायु होती है। जो पराई स्त्री को नंगी देखते हैं, गुरु की पत्नी को कुदृष्टि से देखते हैं, सो अंधे होते हैं। जिससे गुरु और ब्राह्मण को लात मारी है, वे लंगड़ा व पंगु होता है। जो औरत अपने पति को छोड़कर पराई पुरुष के संग करती है, वह बाल विधवा होती है। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, तुम परम ब्रह्म हो, तुम
को नमस्कार है। पहले मैं आपको संबंधी जानता था, परंतु अब मैं ईश्वर रूप जानता हूँ। हे परम ब्रह्म, गुरु दीक्षा कैसी होती है, सो कृपा कर मुझको कहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके तुम जैसा पुत्र है। हे अर्जुन, सारे संसार के गुरु जगन्नाथ हैं। विद्या का गुरु काशी और चारों वर्णों का गुरु सन्यासी है। सन्यासी उसको कहते हैं जिसने सबका त्याग करके मेरे विषय में मन लगाया है, सो ब्राह्मण जगत गुरु है। हे अर्जुन, यह बात ध्यान देकर सुनने की है। गुरु कैसा करें, जिसने सब इंद्रियां जीती हो, जिसको सब संसार ईश्वरमय नजर आता हो और सब जगत से उदास हो। ऐसा गुरु करें जो परमेश्वर को जानने वाला हो और उस गुरु की पूजा सब तरह से करे। हे अर्जुन, जो गुरु का भक्त होता है और जो प्राणी गुरु के सम्मुख होकर भजन करते हैं, उसका भजन करना सफल है। जो गुरु से विमुख है, उसको सप्तग्रास मारे का पाप है। गुरु से विमुख प्राणी दर्शन करने योग्य नहीं होते। जो गृहस्थी संसार में गुरु के बिना वो चांडाल के समान है। जिस तरह मदिरा के भंडार में जो गंगा जल है वह अपवित्र है, इसी तरह गुरु से विमुख व्यक्ति का भजन सदा अपवित्र होता है। उसके हाथ का भोजन देवता भी नहीं लेते, उसके सब कर्म निष्फल है। कुकर, सुकर, गंधर्व, काक, गधा, ये सब योनियां बड़ी खोटी योनियां हैं। इन सब से वह मनुष्य खोटा है जो गुरु नहीं करता। गुरु के बिना गति नहीं होती, वह अवश्य नरक को जाएगा। गुरु दीक्षा बिना प्राणी के सब कर्म निष्फल होते हैं। हे अर्जुन, जैसे चारों वर्णों को मेरी भक्ति करना योग्य है, वैसे ही गुरु की भक्ति करना योग्य है। जैसे गंगा नदियों में उत्तम है, सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है, वैसे ही अर्जुन शुभ कर्मों में गुरु सेवा उत्तम है। गुरु दीक्षा बिना प्राणी पशु योनि को पाता है। जो धर्म भी करता है सो पशु योनियों में फल भोगता है, वह 84 योनियों में भ्रमण करता रहता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण भगवान, गुरु दीक्षा क्या होती है? भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, धन्य जन्म है उसका जिसने यह प्रश्न किया। तुम धन्य हो। गुरु दीक्षा के 2 अक्षर हैं, हरि ओम। इन अक्षरों को गुरु कहता है। यह चारों वर्णों को अपनाना श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जो गुरु की सेवा करता है उस पर मेरी प्रसन्नता है। वह 84 योनियों से छूट जाएगा, जन्म मरण से रहित होकर नरक नहीं भोगता। जो प्राणी गुरु की सेवा नहीं करता वह 3.5 करोड़ वर्ष तक नरक भोगता है। जो गुरु की सेवा करता है उसको कई अश्वमेध यज्ञ का पुण्य का फल मिलता है। गुरु की सेवा मेरी सेवा है। हे अर्जुन, हमारे तुम्हारे संवाद को जो भी प्राणी पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे वो गर्व के दुख से सदैव बचे रहेंगे। उनकी 84 लाख योनियां कट जाएंगी। इसी कारण इस पाठ का नाम गर्व गीता है। श्री कृष्ण भगवान जी के मुख से अर्जुन ने श्रवण किया है। गुरु दीक्षा लेना उत्तम कर्म है। उसका फल यह है कि नरक की 84 लाख योनियों से जीव सदैव बचा रहता है और भगवान कृष्ण उससे सदैव प्रसन्न होते हैं। बोलो भगवान कृष्ण की जय।